बट्टे सट्टे की शादी का रिवाज पाकिस्तान के चारों सूबों में अलग अलग नामों के साथ पाया जाता है। इससे जुड़ी रस्मों की वजह से खवातीन की जिंदगी में जो तबाही आती है उस पर काबू पाने में हमारा मुआशरा और इंतजामिया बिल्कुल बेबस नजर आती हैं। समाजी इदारों ने खवातीन के खिलाफ होने वाले इस जुल्म पर अपनी आवाज़ तो बुलंद की, मगर जागीरदाराना सोच रखने और रिवायत से जुड़े अफराद ने ऐसी हर आवाज़ की मुखालफत की जो इन फरसूदा रसूमात के खिलाफ उठाई जाती थी। शायद इसीलिए हमारी देही औरत और उसके बच्चों की ज़िंदगी अब भी हर वक्त दांव पर लगी दिखाई देती है। हमारे देहातों और छोटे इलाकों में अभी तक बट्टे सट्टे की बुनियाद पर शादियों का रिवाज पाया जाता है। बट्टे सट्टे की बुनियाद पर होने वाली शादी अगर कामयाब ना हो तो एक साथ दो घर उजड़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई खानेवाल में, जहां बट्टे सट्टे की शादी ने दो मासूम बच्चियों को मां के साए से महरूम कर दिया। कसूर किसका था, आइए देखते हैं। खानीवाल के नवाही इलाके बस्ती ज़हूराबाद का रहायशी मंजूर अहमद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। साल 2008 में उसके रिश्तेदार नजीर अहमद ने अपने गूंगे बेटे रशीद अहमद के लिए उसकी बेटी हनीफा का रिश्ता मांगा। मंजूर अहमद ने उसके सामने शर्त रख दी कि अगर वो अपनी बेटी सुमैरा की शादी उसके बेटे अब्दुल मजीद से कर दे तो वो तैयार है। यूं दोनों की रजामंदी से बट्टे सट्टे की बुनियाद पर शादी इंजाम पा गई। शादी के बाद गुर्बत के बायस घरेलू अखराजात के सिलसिले में हनीफा बीबी का अपने खावंद रशीद अहमद से झगड़ा रहना शुरू हो गया, जो शिद्दत इख्तियार कर गया और साल 2012 में रशीद अहमद ने हनीफा बीबी को तलाक दे दी। वो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर मेके आ गई। शादी हुई है बट्टे शट्टे दी। कुछ देर के बाद दो बच्चे हो गए बच्ची दे। उस बाद उन्हें तलाक दे दी थी बच्ची नो, मंजूर दी बच्ची नो, हनीफा बीबी ने। हनीफा को तलाक मिलने पर उसके बाद मंजूर अहमद ने अपने बेटे अब्दुल मजीद को मजबूर किया कि वो सुमैरा को तलाक दे दे। अब्दुल मजीद ने इनकार कर दिया और अलहदा मकान लेकर रहना शुरू कर दिया, मगर सुमैरा के वालिदैन उसे जबरदस्ती घर ले गए, जहां से 6 माह बाद अब्दुल मजीद को पुलिस की मदद से बीवी वापस मिली। मैं बट्टे शट्टे शादी की थी 2012 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ससुराल चला गया। मैं ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ SHO ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ तुम्हें ਲੈ ਕੇ। इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली हनीफा के दुख दर्द अभी ख़त्म नहीं हुए थे। तलाक के बाद भी साबिक ससुरालियों ने उसका पीछा ना छोड़ा। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हनीफा बीबी अपनी दोनों बेटियों की कफालत करने के लिए घरों में काम करने लगी और जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे धकेल रही थी। दूसरी जानिब नजीर अहमद अपने बेटे का घर उजड़ जाने पर मुश्तइल था और वो हनीफा को मजबूर करता था कि वो वापस आ जाए। हनीफा और उसके बाप ने उसे जवाब दे दिया कि तुम्हारी तरफ से तलाकनामा मिला था, अब वापसी नहीं हो सकती और न ही कोई कानून इसकी इजाजत देता है। हनीफा बीबी की जो नंद थी वो अपने मियाँ के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजारी थी, यानी हनीफा बीबी के भाई के साथ जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारी थी। और जो हनीफा बीबी के ससुर थे वो इस चीज़ पे अपना ग्रीवेंस रखते थे कि हनीफा बीबी ने अपने हस्बैंड से तलाक ले ली थी और वो ये चाहते थे कि क्योंकि हनीफा बीबी जा चुकी थी अपने घर से वापस जा चुकी थी तलाक के बाद, वो ये चाहते थे कि वो वापस अपने घर आ जाएं क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो हनीफा बीबी के भाई की तरफ ब्याई गई थी और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही थी। हनीफा के साबिक ससुरालियों ने उसकी वापसी में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम का फैसला कर लिया। वो फैसला क्या था, आइए जानते हैं। हनीफा
हनीफा बीबी एक दिन काम से घर वापस आ रही थी कि उसके साबिक ससुर नजीर अहमद ने उसे रोककर दोबारा वापसी के लिए कहा, जिस पर उनका झगड़ा हो गया। ताहम मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवा दिया। रात को हनीफा बीबी अपने अहले खाना के हमरा घर के सहन में सो रही थी कि नजीर अहमद अपने भाई दिलदार और दीगर साथियों के हमरा वहाँ आया। उन्होंने छुरियों और कुल्हाड़ी के वार करके हनीफा बीबी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। बेटी को कत्ल किया गया है। नज़ीर, दिलदार, मोहम्मद हुसैन और अनवर बीबी ने कत्ल किया। 3 साल पहले तलाक दिया। ये तलाकनामा मेरे पास है, ये तलाकनामा मेरे पास है। इन्होंने आके कत्ल किया मेरे घर में आके, और मैंने वो पर्चा दर्ज करवाया और हमीद अरशद और मलिक इजाज ने पैसे लेके उनको छोड़ दिया। उसने कोई बात नहीं करी, उल्टा उसको जमानत के लिए रवाना कर दिया और मेरे को मार कूट के बजा दिया। फिर रोला पे कत्ल करके निकले। मैं अगे मोबाइल लैके लैट मारी है। वो जरा ना अगे जरा पौंद गुलाम हुसैन जा रहा सी, हुसैना उसका नाम है, और जरा ना पीछे दिलदार, ओदे पीछे अनवर बेगम जा रही सी, ओदे पीछे नजीर जा रही सी, ओदे हाथ छुरा ही ऐसी सिंधी कुआड़ी ऐसी जिसको गंडासा बोलते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, अर्लीस्ट पॉसिबली जितना अर्लीस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर सकते थे हमने किया। और FIR लॉन्च होगी। FIR लॉन्च होने के बाद उन्होंने जिन बंदों को नॉमिनेट किया था देवर 3 नंबर, जिसके अंदर हनीफा बीबी के साबका शौहर अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल रशीद की वालदा और अब्दुल रशीद साहब के वालिद, इन तीनों को बीच में नॉमिनेट किया गया। ये तीनों अशखास जो हैं इस वक्त करंटली अबूरी जमानत पे हैं और इनको शामिल तफ्तीश किया गया है। बेसिकली जो सारी रिफ्ट थी वो बटे सिट्टे की शादी पे थी, तो ये बेसिकली रिफ्ट थी जिसके ऊपर जो हमारी बेसिक जो FIR की वो है हमारा स्टेटमेंट है वो यही है कि इसी रंज पे जो है नज़ीर साहब उन्होंने हनीफा को कत्ल कर दिया। हनीफा तो मौत की आगोश में चली गई, मगर उसके घर वालों का क्या हाल है, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद हनीफा की लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। मासूम बेटियां माँ की लाश से लिपट कर रोती रही। उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला की माँ और बहनों का कहना है कि जालिमों ने उसे एक घड़ी भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बाजी सी कली जानी कमान वाली, फिर वो सानू लैके आन देंदी सी, फिर असीं भी खांदे सी। फिर वो राती आए ने मेरी बाजी नूं कतल करके चले गए ने। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲੇ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਵਰ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੰਮਾ ਸੈਨ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਪਨ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ पन, जेवर ही रखी पन मेरे सारे थे। मकतूला के वुसा रहले इलाका का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बासर और पैसे वाले हैं। पुलिस उनका साथ दे रही है, उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मुलजमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरी वजीर आला से दरखास्त है कि मेरा कोई नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची को कत्ल कर रही हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा। अब मैं किसके पास हूँ? वजीर शहबाज शरीफ आपको अपने बच्चों का वास्ता, नवाज शरीफ अपने बच्चों का वास्ता, तुझे मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अब वो इंसाफ नहीं दे रहे। जब जाते हैं थाने कचहरियाँ तो वो इनको भगा देते हैं, मार कूट के सब वो धमकियाँ देते हैं। हम मौके के गवाह हैं, हम गए हैं गवाही देने के लिए, उल्टा हमें धमकियाँ लग रही हैं। वज़ीर आला से अपील है कि इनको इंसाफ मिला जाए। मकतूला के वुसा ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि उन गरीबों की दादरसी की जाए, क्योंकि वो तो मुकदमा करने के काबिल भी नहीं है। मुलज़म पार्टी को गिरफ्तार करके इंजाम तक पहुंचाया जाए और वुसा को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिश राज, समा, खानीवाल। औरत चाहे शहर में रहती हो या देहात में, उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़े मसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी में शादी से एक रोज कबल अपनी सेज खुद सजाने वाला दूल्हा लापता हो गया। अहले खाना और ससुरालियों के घर में रंज और अलम ने डेरा डाल लिया और दर दर के धक्के उनके नसीब बन गए। देखते हैं कि इस हैरत अंगेज मगर दुख भरी वारदात के सिलसिले में पुलिस क्या कर रही है। रावलपिंडी में थाना वारिस खान के इलाके चाह सुल्तान में शादी से सिर्फ एक रोज कबल मेहंदी के दिन दुल्हा किसी काम से गया और गायब हो गया। दोस्त अहबाब और अहले खाना खुशियां मनाते रहे लेकिन एहसान वापस ना आया। जुमरात को तकरीबन 9 बजे के बाद से हमने उसको ढूंढना शुरू किया है। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल भी गए हैं और होली फैमिली भी गए हैं, अच्छा सिविल हॉस्पिटल गए हैं, कंटोनमेंट यहाँ पे भी गए हैं, यानी कि कोई हमने जगह छोड़ी नहीं है। पार्क में गए हैं, फैजाबाद गए हैं, यानी कि पूरी बिल्डिंग तकरीबन हमने छान मारी है, उसका कोई सुराख नहीं मिला। एहसान की शादी उसकी पसंद से हो रही थी, उसके साथ कोई हादसा पेश आया, अगवा कर लिया गया या मामला कुछ और है। अहले खाना उसकी बखैरियत घर वापसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तवान वाला कोई भी अगर हमें कॉल करता है, मैसेज करता है, कोई भी, हम तैयार हर तरह की कोई भी कुछ हमें से डिमांड करता है हमसे। 22 साल एहसान 8 बहनों का कमाऊ भाई है और घर भर का वाहिद कफील भी। अहले इलाका के मुताबिक एहसान के बखैरियत वापस ना आने से ये घराना तबाह हो जाएगा। उसकी उम्र 23 साल है, हम 40 साल से मुकीम में, उसके वालिद दादा सबको जानते हैं। एहसान अपने घर का खुद कफील है, वाहिद बड़ा, 8 बहनों का वाहिद सहारा है और एहसान है, इसका मिलना बहुत लाजमी है। अहले इलाका एहसान की शराफत की गवाही देते हैं। उन्हें शक है कि एहसान को अगवा किया गया है। वो बहुत शरीफ बच्चा था, किसी से उसका झगड़ा नहीं था। हमें तो यही मलेदार हैं, हमें तो शक है कि वो अगवा ही हुआ है। एहसान की बहनों को उम्मीद है कि उनका भाई जरूर वापस आएगा और उनकी खुशियां भी लौट आएंगी। उसका नाम एहसान था ना, लेकिन बच्चे कहते थे मामू एहसान हमारी जान। बच्चों के साथ, हम सब बहनों के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा भाई था। भाई है, बल्कि वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। 8 बहनों का भाई है। अल्लाह ताला से मांग के लिए हमने उसकी खुशियाँ देखेंगे। अपने लख्ते जिगर की गुमशुदगी के बाद उसकी मां का क्या हाल है और वो कितनी दुखी है, आइए जानते हैं। एहसान की मां का दुख देखा नहीं जाता। लाल बिछड़े कई रोज गुजर गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। एहसान की मां को तो बस अपना लख्ते जिगर वापस चाहिए। 8 दिन हुए निकाह होया, जुम्मे की निकाह कराया, मुड़ के जुम्मे की बरात थी उसे। मैंने बेटा चाहिए, मैंने और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा हमें। एहसान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी रात मुतल्लका पुलिस चौकी में दे दी गई, लेकिन पुलिस ने कई रोज गुजर जाने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की। एहसान का कमसिन भाई दर दर के धक्के खाने पर मजबूर है। अहले खाना पुलिस के रवैये पर हैरान और परेशान है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। दरखास्त भी दी है, खाने वाले वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ नाम के। वो कल आए हैं, मुर्गे सुर्गे खा के चले गए। सिर्फ खाने पीने के लिए पुलिस, जो इस तरह का पाकिस्तान में कानून है वैसे ही चल रही है पुलिस। सुबह से तकरीबन मुझे बुलवाया उन्होंने, रात को जो हमारे थे ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 9 बजे उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हें वहाँ पर फ़ोन करके बुलाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। 9 बजे जिस टाइम मैं सुबह उठा मैंने इनको कॉल किया तो मुझे कहते हैं 11 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया। 11:03 पे मैं थाने था, थाना वारिस खान। कहते हैं वहाँ पर आधा घंटा वेट करो, दूसरा अफसर आएगा उसके साथ जाना। फिर वहाँ पर हमने गाड़ी वाले को बुलवाया, वो तो आगे से कहते हैं दूसरी गाड़ी लेकर आते हैं, टैक्सी में तो मैं नहीं बैठता। और जिस टैक्सी वाले को मैं रोकूँ तो वो भी ये कहता है मैं पुलिस वालों के साथ नहीं लेके आया। एहसान के लापता होने से एक नहीं 2 घर बर्बादी की नहज पर पहुँच गए हैं। एहसान की दुल्हन की वालदा का कहना है कि वो अपने घर में शादी पर आए मेहमानों को क्या मुंह दिखाए। आज चौथा दिन ही गया, असम अंदर चुल्हे चक नहीं पाली ना से खाता। असं भैन भरा देने सोने मोड़ी को साढ़े संग गुरा लेना। अस तो अल्लाह ताला जल्द तो जल्द उस बच्चे की स्कीम मिलाए, असा तो दुआ करने। एहसान के परेशान हाल अहले खाना अरबाब इख्तियार की तवज्जो के तालिब हैं। उनका मुतालबा है कि आला अफसरान मामले में मुदाखलत करके उनके भाई की बखैरियत वापसी के लिए मौसर इक़दामात के अहकामात जारी करें। नवाज शरीफ साहब से कहा जाए कि हमारे भाई को जहाँ से भी हो तलाश करके ला, प्लीज़ हमारे भाई को जहाँ कहीं भी है हमें ढूंढ के ला दे। शहबाज शरीफ से कहें, नवाज शरीफ से कहें,
हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, देखिए सबक भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे जिक्र भी कर रहे हैं अल्लाह का। मैं कहता हूँ बस मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और मेरा भाई मिले बस। 22 साल एहसान का पुरस्रार तरीके से लापता होना न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले इलाका के लिए भी तशवीश का बायस है। उनका मुतालबा है कि पुलिस अगर सही काम करे तो एहसान को तलाश करके 2 घरानों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। गरीब वालिदैन अपनी मौशी मजबूरियों और घर का चूल्हा जलाने के लिए अक्सर अपने कमसिन बच्चों को मामूली मुआवजे पर घरों में मुलाजिम रखवा देते हैं और कई माह उनकी खबर भी नहीं लेते। मालकान अपने मुलाजमीन पर ना सिर्फ जहनी तशद्दुद करते हैं बल्कि अक्सर औकात उन्हें बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि लाहौर में 12 साला घरेलू मुलाजमा के साथ उसके मालकान ने क्या सलूक किया। हवेली लखा उकाड़ा के रहायशी शहबाज ने अपनी 12 साला बेटी रिमशा को 2 साल कबल सब्जादार लाहौर में ताजा सलीम के घर में मुलाजिम रुकवाया था। चंद रोज कबल रिमशा को मालकान ने चोरी का इल्जाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर के बाल भी काट दिए। इस बार इल्म होने पर शहबाज बेटी को लेने आया तो मालकान ने उसे धिक्के देकर निकाल दिया, जिस पर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँच गया। मैं अंदर गया, भाई अली मेरे बखी बह गया तो मैं चाटा मारिया तो मेरे जगह पाड़ दिता ਸੀ। मैं जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ जोर छुड़ा तो बाहर आ गया तो मेरे घर ਦੇ गए ने ਉਹਦੇ कपड़े उन्हें पाड़ दिते ने। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पुलिस कैमरा घर में छापा मारकर रिमशा को बाजियाब करवा लिया, जिसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इन्होंने बोला तो चोरी ये करके ले गई, ये करके ले गई है। मुझे कहते तो बच्ची देख चैन चोरी करके ला गई, तो 3 अंगूठियाँ ला गई हैं, तो एक कपड़े तो जूतियाँ ला के गई। मैं खाटे में कुछ नहीं ला के गई। उन्होंने मुझे रस्से के साथ मारा था, फिर उन्होंने मुझे लाइट के झटके लगाए। मेरी एक बाजू एक टांग नहीं काम करती। ये मुझे अली पे जब मारा था ना, अली पे फिर मुझे घर ले गए। उसने बोला रिमशा तुम्हारा घर क्या है? मैंने बोला अली पे कोई चीज़ मैं चोरी करती मैं घर ही लेके जाती। मैंने कोई चीज़ अली पे चोरी नहीं की है। अली पे साढ़े घर गए, साढ़े घर कोई शैन नहीं मिली। मेरे माँ पे उन्होंने धक्का देता, मेरा माँ पे थल्ले डिग गया। मेरा माँ पे मेरी जी माँ है उन्हें मेरे प्यो के कपड़े फाड़े ना मेरी माँ के कपड़े फाड़े ने। तो हुण बाल अली भाई ने काटे, जबरदस्ती बाल कटवाए जी वर्कशॉप से। वो जो सा मुझे गाड़ी में धक्का दिया, मैं गाड़ी में बैठ गई, गड्डी च आप बैठे ने, फिर मैंने लैके गए उथे। मैं 2 बारी फार्म तो बाहर भज के आई हाँ। रमशा का कहना है कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। घर के मालिक और पुलिस हुक्काम का इस बारे में क्या कहना है, आइए वो भी जानते हैं। पुलिस ने घर के मालिक सलीम को हिरासत में ले लिया है। सलीम का कहना है कि रिमशा ने चोरी की और अब बचने के लिए उसने अपने वालिदैन से मिलकर तशद्दुद का ड्रामा रचाया है। मेरे घर में ना तो कोई टार्चर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से हम दीनदार लोग हैं। ये मेरी बेटी है रिमशा, रिमशा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। रिमशा मेरी बेटी है, जैसे मेरी ये दूसरी बेटियां हैं ऐसे ही मेरी रिमशा बेटी है। रिमशा मैं कुवैत में था, बाहर के मुल्क में गया हुआ था, तो रिमशा ने। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।